बीजेपी सरकार बनी हुई तो उन्होंने सुरक्षा की बात की है, लेकिन मतलब कुछ रोजगार की बात की है, लेकिन जो उन्हें बयान दिया है सोशल मीडिया पर उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाए। जिस काम को लोग नहीं कर पाए उस काम को योगी जी ने किया है। माफियों के डंका बजा, राइफल के दम पर जमीनें कब्जा होती थी। आपके लेट हिम कंप्लीट प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक सिस्टम बनाया गया है, गरीब गरीबी रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा। इस सर सिस्टम सरकार द्वारा बनाया हुआ है। कौन सी सरकार द्वारा? सरकार द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि बात रही सुरक्षा की बात की थी। सुन लो, मोदी जी के आने के बाद अमीर को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलता साहब, मुफ्त सिलेंडर गरीब को मिलता है। कितने का सिलेंडर में अभी क्या है? ट्रेनों में भीड़ हद से ज्यादा, ठीक है, गरीबियों का नाम, ठीक है, इलाज के नाम पर बस बोतल चलाना, पानी चलाना, गरीबों के नाम, ठीक है। अस्पताल में सरकारी हॉस्पिटल जाके देखिए ना, जाके देखिए ना, कभी इंटरनेट खोलते हो सर? बोलने दोगे ना। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज ही नहीं था, आधे से ज्यादा। सुन लो ना, आज 18 से 20 घंटा लाइट यूपी के अंदर आ रही है। मैं गांव की बात बता रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ कौन नहा रहा है इसमें? कौन नहा रहा है इसमें? ये उत्तर प्रदेश का हाल है। ये कर रही है क्या है? ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर देखिए व्यवस्था बच्चों ने दिखा रखी है। इसमें कौन नहा रहा है? इसमें कौन नहा रहा है? इसमें बीजेपी के नेता नहा रहे हैं। बिजली गुम है कानपुर के अंदर, बीजेपी के नेता नहा रहे थे कि सर ये है उत्तर प्रदेश का हाल। नमस्ते, मैं शमी, बी न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका। देखिए, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश की चुनावी माहौल पर। अभी काफी समय है, 2027 में वहाँ विधानसभा चुनाव है, लेकिन चर्चाएं अभी से हो रही है, मामला अभी से गर्म है, मुद्दा अभी से गर्म है, क्योंकि जो तमाम देश में अलग अलग पार्टियां हैं उनकी नज़रें उत्तर प्रदेश पर है। फिर चाहे वो हैदराबाद से आवाज़ गूंजी, फिर चाहे वो मायावती जी इस बार सरकार बनाने के ऊपर आतुर है, और अखिलेश यादव तो लगातार अपनी बयानबाजी से जनता का मन खुश करते रहते हैं। क्या योगी जी जो है अपनी सरकार वहाँ बना पाएंगे? सवाल है, सवालों का जवाब लेने की कोशिश करते हैं। युवा है मेरे साथ, व्हाइट शर्ट में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं आप। क्या नाम होगा आपका? सुनील राजपूत। सुनील राजपूत जी। राजपूत भाई, कहाँ से हैं आप? मैं जिला बरेली से हूँ, उत्तर प्रदेश से। जी, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री? देखिए, अगर अच्छा काम करेंगे तो भाई आएगा ना, जो अच्छा काम करेगा उत्तर प्रदेश में, शिक्षा की बात करेगा, रोजगार की बात करेगा, ठीक है, जो लड़कियों की सम्मान की बात करेगा, महिला को सम्मान के अर्थात, तो वो आना चाहिए हमारे हिसाब से। कौन सा नेता ऐसा करता है? देखिए, पिछले सालों से सरकार बीजेपी की बनी हुई है, तो उन्हें पिछले सालों से, मतलब पिछले कई सालों से, कुछ सालों से, मतलब 9 सालों से, हाँ, बीजेपी सरकार बनी हुई तो उन्होंने सुरक्षा की बात की है, लेकिन मतलब कुछ रोजगार की बात की है, लेकिन जो उन्हें बयान दिया है सोशल मीडिया पर उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाए, मतलब कुछ ही परसेंट कर पाए, बाकी कुछ परसेंट रह गए हैं। सही। देखिए, युवा का सवाल बहुत जायज़ है कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में सुरक्षा पर काम किया है, लेकिन रोजगार पर इतना काम नहीं कर पाए। काफी काम किया है। देखिए, जो काम कुमारी बहन मायावती जी भी नहीं कर पाई, अखिलेश यादव जी भी नहीं कर पाए, जिस काम को लोग नहीं कर पाए उस काम को योगी जी ने किया है, ग्राउंड लेवल पे किया है, इसमें कोई शक। देखिए, मैं यूपी आजमगढ़ से आता हूँ। अच्छा, आप भी उत्तर प्रदेश? मैं यूपी से हूँ। लेट हिम कंप्लीट प्लीज, आई रिक्वेस्ट। एक समय था कि आजमगढ़ में माफियों का डंका बजता था, माफियों का डंका बजता, राइफल के दम पर जमीनें कब्जा होती थी। आज देखिए, आज के समय में गरीब भी मस्त है, अमीर भी मस्त है। किसी के साथ कोई गलत काम अगर करेगा तो बाबा का बुलडोजर तैयार है। मैं बुलडोजर के पक्ष में हूँ। अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, कहीं न कहीं कानून का भय होना चाहिए। उस चीज एकदम और है आज के डेट में। आपने देखा, बड़े बड़े माफियों की योगी जी ने पसीने छोड़ा दिए थे। हाँ, जैसा कि सर को अखिलेश जी नहीं छोड़ा पाए। देखिए, सर ने कहा था, जो मतलब गरीबी को बात की थी, अमीरों की बात की। देखिए, हमारे देश में एक सिस्टम बनाया गया है, गरीब गरीबी रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, मतलब अमीर अमीर होता है। किसने बनाया सिस्टम सर? इस सर सिस्टम सरकार द्वारा बनाया हुआ है। कौन सी सरकार द्वारा? सरकार द्वारा बनाया हुआ, क्योंकि कौन सी सरकार द्वारा? पहले बात सुनो पहले, ठीक है। इस सरकार, इसमें सर सरकारी का हाथ है, क्योंकि जो गरीब है वो उसको लगातार गरीब बनाने का मतलब जो तरीका है वो गरीब रहेगा। कौन सी सरकार ने किया राजपूत भाई? की बात कर रहा हूँ, ठीक। मैं सर एक कांग्रेस ने भी ये किया, सबने सरकार ने किया, मैं एक स्पेशल सरकार को, सपा ने भी किया, सबने किया सर, मायावती जी ने भी किया सर, मैं सबकी बात कर रहा राहुल हूँ। गांधी ने भी किया। अब सर सुनी कहाँ रहे हैं? मैं सबकी, हाँ, सबने किया है। देखिए, हमारे देश में जो मतलब गरीब है गरीब ही रहेगा, जो अमीर है वो अमीर लगातार बढ़ता रहेगा, गरीब रहेगा, अमीर अमीर रहेगा। बात रही सुरक्षा की बात की थी। सुन लो, गरीब गरीब रहेगा, अमीर और अमीर रहेगा। पहली बात, मोदी जी के आने के बाद अमीर को मुफ्त सिलेंडर नहीं मिलता साहब, मुफ्त सिलेंडर गरीब को मिलता है। कितने का सिलेंडर में? अभी क्या है? ये क्या है? अभी किस सिलेंडर? ये क्या है? मैं आपके पास 2 मिनट में आ रहा हूँ। गरीब
गरीब और अमीर की बात चल रही है। अरे साहब 2014 के बाद मुफ्त का पक्का मकान गरीबों के नाम, मुफ्त में शौचालय गरीबों के नाम, मुफ्त में शिक्षा गरीबों के नाम, मुफ्त का इलाज गरीबों के नाम, अच्छी सड़कें गरीबों के नाम, मुफ्त एम्स में इलाज गरीबों के नाम, एयरपोर्ट की सुविधा गरीबों के नाम, अच्छी रेलवे गरीबों के नाम, मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं गरीबों के नाम। अब बताइए ना अमीरों के लिए क्या किया जरा आप देखिए ट्रेनों में भीड़ गरीबों के नाम, ट्रेनों में भीड़ गरीब, मैं बोलता हूँ ठीक है, आप सुन लीजिए बाद में। ट्रेनों में भीड़ हद से ज्यादा ठीक है गरीबियों का नाम, ठीक है। इलाज के नाम पर बस बोतल चलाना, पानी चलाना गरीबों के नाम, ठीक है। अस्पताल में सरकारी हॉस्पिटल जाके देखिए ना, जाके देखिए ना कभी इंटरनेट खोलते हो सर, या फिर मतलब हवा में बातें करते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज में मैं इनके साथ हूँ, पहले मेरी बात सुनिए कि 1 मिनट में मेरे को भी बोलने दोगे कि नहीं। उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है, ये बात सच है। हाँ, सभी सरकारी एक मिनट सभी सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है। आपने कहा सभी सरकारी अस्पतालों की स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब कुछ बिल्कुल है, कुछ तो बहुत बेहतरीन है। मैं फिर कहना चाहता हूँ मेरे भाई 2017 से पहले उत्तर प्रदेश, सुन लो ना यार बोलने भैया बोल। इलेक्शन में तुलना किससे कर रहे हैं आप और मुझ में आपस में तुलना करोगे? बोलने दोगे ना। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में आधे से ज्यादा जिलों में मेडिकल कॉलेज ही नहीं था, आधे से ज्यादा। सुन लो ना आज उत्तर प्रदेश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसमें मेडिकल कॉलेज ना हो, नंबर 1। नंबर 2, गोरखपुर समेत ऐसे कई जिले थे जहां पर एक भयानक बीमारी का कब्जा था, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की धरती को बीमारू राज्य कहा जाता था, बीमारू राज्य। मैं फिर पूछना चाहता हूं 2017 के बाद जो 2021 का चुनाव हुआ, क्या बीमारू राज्य का जिक्र हुआ? खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश की धरती पर जाकर देखिए कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली सपाट थी नहीं थी। आज एक मिनट पर बिजली ना हो, आज उत्तर प्रदेश के गांव में ऐसा कोई गांव नहीं जहां पर सड़कें ना हो। रुकिए एक मिनट रुकिए, पहले मेरी बात सुनिए। बिजली की बिल्कुल पहले मेरी बात सुनिएगा। अभी जो आपने गैस सिलेंडरों के दामों का जिक्र किया, समाजवादी पार्टी के नेता के घर में जब काले बाजारी पकड़ी जाती है, जब पुलिस वाले वहाँ तहकीकात करने के लिए जाते हैं, वो भी तो कहिए। हाँ, वो भी गलत है। 45 पकड़े गए थे, वो गलत है। 45 सिलेंडर पकड़े गए थे, वो गलत है, वो गलत है। ठीक है, वो पकड़े गए थे, सपन नेता था। हाँ, ऐसे बोलिए ना। वो सलीम नाम क्या नाम था उनका, नाम भूल गया मैं। जो भी नाम होगा, ऐसे कुछ नाम था उनका, पकड़े गए। ठीक है, हाँ ऐसे कुछ नाम था। ठीक है, इनने बात की थी क्या नाम है उस पर अस्पताल बात की थी ना, आयुष्मान भारत क्या नाम है उसका, 5 लाख लग जाता है, उस बात की थी ना आपने। देखिए अभी उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर हम उसकी बात करें तो बस मतलब 5 लाख की बात करें। बात तो सुन लो पहले, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, बात ही नहीं सुन रहे हैं आप। अरे आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। देखिए 5 लाख का जो इलाज होता है सर ना, वो सिर्फ एक बार कागज में रखा हुआ है। ठीक है, रियल लाइफ में नहीं है, वो कल दिखावे पर का बात कर रहे हैं हम। कह रहा मैं उसे बिजली की, तो अभी बिजली ऐसी कटी है ना, जो व्यवस्था भंग हुई है कानपुर के अंदर, मतलब बिजली कट गई और वहाँ के जो क्या नाम है मंत्री है, विधायक है, वो मस्ती में क्या नाम है उसका, वहाँ मस्ती में आप याद कर लीजिए ठीक से क्या है, याद कर लीजिए। क्योंकि देखिए मैं समझ नहीं, मैं आपको सुनना चाहता हूँ। 20 घंटा लाइट आ रही है यूपी के अंदर, बताइए 18 से 20 घंटा लाइट यूपी के अंदर आ रही है। मैं गांव की बात बता रहा हूँ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इसमें कौन नहा रहा है, इसमें ये स्विमिंग पूल में नाचते हैं बच्चे, देख लो भैया, ये उत्तर प्रदेश का हाल है। ये कह रही है क्या है, ये स्विमिंग पूल है जहाँ पर देखिए व्यवस्था बच्चों ने दिखा रखी है। कौन नहा रहा है इसमें कौन नहा रहा है, इसमें बीजेपी के नेता नहा रहे हैं। बिजली गुम है कानपुर के अंदर, बीजेपी के नेता नहा रहे हैं। देखिए सर, ये है उत्तर प्रदेश का हाल, मतलब बिजली गुम है भैया, क्यों उसे गड़बड़ कर देता है? अरे यार क्या है विपक्ष पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है और न विपक्ष इस बार मैदान में है। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 400 पार करेगी। विपक्ष के पास 1 मिनट, अरे रुको यार, बोलने भी दो मुझे। आप कह रहे विपक्ष के पास 2027 में ऐसे भी नेता लोग हैं जो अपना निर्वाचन क्षेत्र नहीं बचा पाएंगे, अपनी जमानत जब्त करा लेंगे। मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं मुद्दा नहीं है, वहाँ अखिलेश यादव अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करते हैं, मैदान में ही नहीं है। वो तो अपने सिर्फ सपने देख रहे हैं, मैं सीएम बन रहा हूँ, सिर्फ सपने देख रहे हैं।
ठीक है। और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वो स्पष्ट बहुमत वहाँ बनने जा रही है। सरकार बन चुकी है, मैंने क्लियर कर दिया अभी से। लेकिन जो ये युवा हैं, ये जैसे युवा हैं, ये इनका सवाल नौकरी पर जायज़ है कि नहीं, पहले मुझे बताइए। जायज़ है, मैं इनके बाद से सर वो तो नौकरी बगी, इस काबिल तो बनिए आप, काबिल बनिए ना, नौकरी है। क्या करना पड़ेगा सर? अब बताइए सब लोग, एक चीज बताइए। क्या इसके लिए आपके पास? नहीं सर, मैं इंटर पास आउट हूँ, ठीक है सर। इंटर पास आउट के लिए कौन सरकारी नौकरी मिलती है, पहले मुझे ये बताइए। सर मैं ITI कर रहा हूँ सर, ITI कर रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक है सर, ITI कर रहा हूँ, ठीक है सर, सही है। इंटर सर नौकरी नहीं मिलती क्या? इंटर से नौकरी नहीं मिलती सर? नहीं मिलेगी, चपरासी की नौकरी मिलेगी। आजकल चपरासी के लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री मिले। क्या मजाक करें सर, अब इंटर से नौकरी नहीं मिलती? मैं कह रहा हूँ आजकल चपरासी के लिए भी ग्रेजुएशन डिग्री में अनपढ़ लोग भाषण दे रहे हैं और मतलब पढ़ा लिखा गली गली घूम रहा है। क्या मजाक कर रहे हैं सर आप? ये तो मुद्दा ही नहीं हुआ सर। ऐसा करिए ना सर, आप मतलब संविदा पे कर सकते हैं। नहीं सर, इंटर पढ़ के हम गली गली घूमे, ठीक है, बेरोजगार घूमे। मैं बता रहा हूँ 12th लेवल की 5 जॉब आप मुझे बताओ, ठीक है, जो गवर्नमेंट सेक्टर में हो, और आपने कितने सेक्टरों में अप्लाई करा है, आपने कितने लेवल तक गया और आपका हुआ नहीं, मुझे आप बताओ। जो काबिल हैं उनको नौकरी आज भी मिल रही है, ठीक, उन्हें नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब जिन्हें कुछ आता ही नहीं है, हाँ, अब वो कह रहे हैं मैं नौकरी मिले तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? आप उस काबिल तो हो नहीं। पर कुछ लोग हैं उनको कहते हैं मैं आरक्षण चाहिए, वो आरक्षण के दम पे नौकरी लेना चाहते हैं। का वो सरकार के पागल दे रही है, हमारे लिए प्रूफ दिया है उसने इंटरमीडिएट का, वो पागल है क्या? बोल दीजिए क्या क्या जो इंटरमीडिएट का प्रूफ दिया है उन्हें, हम पास आउट हुए इंटरमीडिएट का, अच्छा परसेंट वो का फेक है। अरे भाई हम कहते हैं आप पास हुए हैं, अच्छी बात है, ठीक है, वो फेक है। आपकी मतलब क्या नाम बुक्स की बात करी, शिक्षा की बात की, वो कहता फेक है, बोल दीजिए आप नौकरी करिए ना, बोल दीजिए फेक है। हम क्या बोलते हैं फेक है? भाई आपने पास किया, अच्छी बात है, ठीक है, आप उस काबिल तो बनिए। हम पर काबिल नहीं थे, फिर कैसे पास हो गए बोलिए? ठीक है, अब सब लोग कहोगे आरक्षण दो तो आरक्षण के दम बनोगे भाई, यही तो चाहिए। बाहर होगा ना तभी तो पास। मेरे सवाल, आप खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमेशा अखिलेश सरकार में कानून व्यवस्था की बात होती है, गुंडागर्दी की बात होती है। आप खुद सच बोलिएगा, दिल पे हाथ रखिए, क्या अखिलेश यादव के समय जिस तरीके की वो राजनीति करते थे, जिस तरीके के गुंडे उनके राज में पलते थे, क्या वो सही था कि नहीं था? देखिए आगे नहीं था, वो गलत था, वो बिल्कुल गलत था? वो गलत था, उनके अखिलेश यादव की राजनीति गलत थी, वो गलत था, ठीक है, उनके क्या गलत? शासनकाल में गुंडे पलते थे, वो गलत था, ठीक है। अभी बात कर रहा हूँ मैं, अगर अभी जो व्यवस्था है वो अच्छी है, कानपुर का गुंडा कौन है अभी बताओ? अरे मैं अभी बात कर पुरी रहा का हूँ ना। गुंडा कौन है बताओ? लखनऊ का गुंडा कौन है बताओ? अरे इटावा का गुंडा कौन है बताओ? बनारस का गुंडा कौन है बताओ? और भैया सुनोगे नहीं भैया? 2017 से पहले एक जनपद एक माफिया चलता था। तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे, बताओ कानपुर का गुंडा कौन, बताओ लखनऊ का माफिया कौन, बताओ बनारस का माफिया कौन? अरे बताओ ना, नहीं बताएंगे, क्योंकि या तो माफिया ऊपर या तो हवालात में। ठीक है, हाँ जी, क्या कह रहे थे? देखिए, जो इस समय जो कानून व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार के, ठीक है, अगर मैं 11 बजे रात में भी अगर उतरूं ना, तो अगर मैं पैदल भी घर अगर जाना चाहूं तो किसी की हिम्मत नहीं मेरे मोबाइल पर हाथ डाल दे, किसी की हिम्मत नहीं है, मैं आराम से घर तक पहुंच सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और 2029 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, योगी जी ही PM पद के दावेदार हैं, ठीक है, यही चेहरा है जो दम दिखाएगा लोकसभा में। देखिए, कौन चेहरा है, कौन दम दिखाएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो लोगों से जानकारी लेना चाह रहे थे, हम लोगों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मार ले जाएगा। क्या योगी जी बेहतरीन काम कर रहे हैं? क्या अखिलेश यादव जो सपने सजाए बैठे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, वो सच हो सकता है? जमीनी स्तर पर क्या रिपोर्ट है? क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की जनता अगर ये चीज़ें बताती है तो ज़्यादा बेहतरीन रूप से समझ आती है चीज़ें। ये जितने भी लोगों से हमने बातचीत की, ये सब उत्तर प्रदेश के निवासी थे, रहने वाले थे, तो इन्होंने अपनी अपनी आप बीती बताई। कोई रोजगार के मुद्दे से परेशान है तो कोई वाकई में योगी जी के काम से खुश है। अब आप खुश हैं नहीं है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, और आपको अगर कुछ कहना है हमसे जानकारी साझा कर सकते हैं। देखते रहिए बी न्यूज़ नेटवर्क। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्रांड की विजिबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्या करूं? और वेंडर चयन भी सही से नहीं हो पा रहा है। सर, सही अप्रोच मिले तो ब्रांड खुद बोलेगा, है ना भटाडिया एंटरप्राइजेस। ब्रांड विजिबिलिटी हो या सही वेंडर सिलेक्शन, समाधान एक ही है। भटाडिया एंटरप्राइजेस, 360 डिग्री आउटडोर विज्ञापन समाधान।